लाडली ड्रामे की आज की मेगा एपिसोड में आपने देखा कि अरसल की शादी तो हो चुकी, लेकिन मुझे एक बात की हैरत है कि ओएसटी में हमें एक सीन दिखाया गया था जिसमें सुंदस ने एक अलग तरह का लहंगा पहना है और इसके माँ बाप इसकी रुखसती कर रहे हैं अपने घर से। वो सीन क्यों नहीं हमें इसकी शादी में दिखाया गया? यहाँ से कुछ लग रहा है कि सुंदस और अरसल की कहीं तलाक तो नहीं होगी और सुंदस की कहीं और शादी होगी, वरना दूसरी बार वो इस तरह दुल्हन बनकर क्यों रुखसत हुई अपने माँ बाप के घर से? यहाँ पर कुछ डाउट है मुझे, क्योंकि अगर तो वलीमे का लहंगा इसका वैसा होता जो इन्होंने ओएसटी के एक सीन में पहना हुआ दिखाया है, तो फिर भी समझ आती। इस ड्रामे की कहानी अभी काफ़ी ज़्यादा मोड़ लेने वाली है। मुझे तो लगता है कि 101 से ऊपर जाएगा ये ड्रामा जिस रफ्तार से चल रहा है। फ़िलहाल तो नाज़ों की चालाकियाँ ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इसे पता था कि सुंदस भाभी ने मुझे रेस्टोरेंट में देख लिया है, लेकिन इसे पता है कि कोई कुछ भी कह ले मेरी बात पर सब घर वाले आंखें बंद करके यकीन करेंगे। इसीलिए तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ सुंदस भाभी को जवाब देती है। जब सुंदस इससे पूछती है कि कौन था वो लड़का, और नाजो हैरान, कौन सा लड़का, किसकी बात कर रही हैं आप? सुंदस नाजो को बताती है कि मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट में देखा था किसी लड़के के साथ, और नाजो मुकर जाती है। आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं? अगर मैंने आपकी शिकायत अम्मी या बाबा को कर दी तो क्या होगा? सुंदस अभी नाज़ो की फितरत से ना वाकिफ़ है, इसीलिए तो इसे चैलेंज कर देती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर शौक़ से करो मेरी शिकायत बड़े बाबा से भी और मेरे शोहर से भी। फिर भी मैं सबको सच सच बताऊंगी और मुझे पूरा यकीन है घर के सभी लोग मेरी बात पर यकीन करेंगे। सुंदस की ये गलतफहमी भी बहुत जल्द दूर कर देगी नाज़ो, क्योंकि इसने कभी मरियम भाभी को इस घर में सुकून से नहीं रहने दिया, तो सुंदस को कैसे रहने देगी? एक सेकंड में वो घर वालों के सामने सुंदस को झूठा करार दे देगी और सबको अपनी लाडली की ही बात पर यकीन होगा। यहाँ तक कि इसहाक साहब भी सुंदस को डांटेंगे कि तुम्हें नाज़ो के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसकी नौबत तो तब आएगी जब सुंदस ये बात कर पाएगी, क्योंकि इससे पहले ही इसहाक साहब को फ़ोन आ जाता है और फ़ोन सुनते ही वो चिल्ला उठते हैं कि अरसल का एक्सीडेंट कैसे, कहाँ? सबाहत बेगम परेशान, वहीं नाज़ो भी तड़प जाती है और सुंदस को जाहिर सी बात है इस बात पर कितनी तकलीफ़ होने वाली है। और यहाँ पर नाज़ो मौके का फ़ायदा उठाएगी, क्योंकि अरसल को तो छोटी मोटी चोटें आएंगी और इस बात पर सुंदस की शामत आ जाएगी कि मनहूस कदम लेकर हमारे घर में और अरसल भाई की ज़िंदगी में आई है। सबाहत बेगम चिल्लाएंगी कि मेरा बेटा मौत के मुंह से वापस आया, अगर अरसल को कुछ हो जाता फिर? सबाहत बेगम के ताने यही होंगे, क्योंकि इस तरह की टिपिकल सासों के अल्फाज यही होते हैं।